हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आप स्टडी कॉर्नर में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज की क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। क्या लिखा है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, लेट द नंबर इज एक्स। वो संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स का क्या दिया है, 18%। ठीक है, परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, वही तो लिया जो लिखा है, x का 18% 75 के 12% के बराबर है, यानी 12% को कैसे लिख सकते हैं, 12/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 चला जाएगा, 6 तिया 6 दूनी, और 3 से इसको करेंगे 25 25, x का क्या आ जाएगा, 50, यानी वो संख्या क्या है, 50 है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यदि नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है, मतलब नीता का वेतन किससे, प्रिया से कितना है, 25% अधिक है। तो हम क्या मान लेते हैं, प्रिया का वेतन कितना है, 100 है। 25%, 100 का 25% कितना होता है, प्रिया से 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 होगा। तो वो कितना अधिक, किसका अधिक है, नीता का, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे 125। ये किसका वेतन आ गया, नीता का। ठीक है, यही तो कह रहा है, नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है। इसको जब सॉल्व करेंगे रेशियो में 5:4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, तो प्रिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे पूछते हैं वो टर्म नीचे आती है। ठीक है, कितना कम है, प्रिया का वेतन नीता से 1 कम है। ठीक है, तो किससे पूछा, तो प्रिया का वेतन नीता से, तो नीता से जिससे पूछते हैं वो टर्म नीचे आएगी। तो नीता का वेतन कितना, 5 है। कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, ये नहीं पूछा कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो उसके लिए इंटू 100 कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा, यानी 20% क्या है, कम है। ठीक है, कितनी आसानी से निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, इसको इजी टर्म में हम करेंगे। अभी तो मैंने 100 लेके आपको बताया, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू लेके, जो भी टर्म दिया उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया है, यदि नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, 1/4। अब कह रहा है नीता का वेतन प्रिया से, तो जिससे कहेगा वो टर्म हमेशा नीचे आएगी, यानी प्रिया से मतलब प्रिया का वेतन होगा नीचे। क्या है, प्रिया का 4 है। कितना अधिक है नीता का, 25%। 25% नहीं, 1 अधिक है, किससे, प्रिया से। जब 1 अधिक है तो नीता का कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, और प्रिया का कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो क्या पूछा, तो प्रिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है, किससे, नीता से। तो नीता से मतलब नीता का वेतन नीचे आ जाएगा, जिससे पूछ रहा है। ठीक है, कितना कम है, 1 कम है। कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है, तो 100 कर देंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% कम है। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक आप 100 मान के कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं और क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब ग्राम में दिया है तो ग्राम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 2000 ग्राम। तो क्या पूछा है, 65 ग्राम, तो 65 ग्राम का 65 लिख देंगे, अपॉन क्या करेंगे, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, जिसका या जिससे कह दिया जाए तो वो टर्म नीचे आ जाएगी, यानी 2 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम को क्या लिखेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 13 जा, 5 4 जा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 13/4 आंसर आ जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 4 3 जा, कितना बचा, 1 1/4। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, इतना परसेंट जो है वो
है। ठीक है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 3 सही 1/4% है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है यहां पर तुलसीराम, अब मैं इसको शॉर्ट मेथड से ही कराऊंगा। तुलसीराम का वेतन कश्यप से कितना? 20% अधिक है। तो जो दिया है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देखो, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो हम पहले तुलसीराम प्लस कश्यप, ठीक है। तो तुलसीराम का वेतन किससे? कश्यप से 20% अधिक है। किससे? कश्यप से। तो यहां पर किसकी वैल्यू होगी? कश्यप की। तो कश्यप का वेतन कितना आ गया? 5। ठीक है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो कश्यप से यानी कश्यप का वेतन नीचे कितना अधिक है? 20%। 20% नहीं, 1 अधिक है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो तुलसीराम का वेतन कितना है यहां पर? 6। ठीक है, अब क्या पूछा? तो कश्यप का वेतन तुलसीराम से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है पहले ये देखिए, कश्यप का वेतन कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा? कितना परसेंट कम है? तो कश्यप का वेतन किससे? तुलसीराम से। अब तुलसीराम से आ गया ना, तुलसीराम के वेतन से कंपैरिजन हो रहा है, तो तुलसीराम का वेतन क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तुलसीराम का कितना? 6 है। कितना कम है? कश्यप का वेतन तुलसीराम से 1 कम है। हमसे पूछा कितना परसेंट कम है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। और 1/6 की यह है किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है? 1/6 16 सही 2/3% की। सॉल्व कर लीजिए। तो 3 यहां पर कितना? 50। ठीक है, अब जब इसको पूरा ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% क्या है? कम है। जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू, हमें परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू पता होंगी तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो कितना कम है? 16 सही 2/3% कम है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, लेकिन कश्यप का वेतन तुलसीराम से कितना कम है? 1 कम है। 1 नहीं, कितना परसेंट कम है? 16 सही 2/3% कम है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का 2007 में जो वार्षिक वेतन है कितना है? 8,80,000 रुपए था। ठीक है, 2007 में, जो कि 2006 में उसके वार्षिक वेतन से कितना अधिक है? 10% अधिक था। ठीक है, तो 2006 में उसका वेतन क्या था ये पूछा है। ठीक है, तो 2007 में उसका कितना वेतन बता रहे हैं? 8,80,000। ठीक है, जो कि 2006 में जो उसका वार्षिक वेतन था उससे कितना? 10% अधिक है। तो मान लीजिए, मान लीजिए 2006 में और 2007 में, यही तो है। 2006 में कितना है उसका? मान लिया 2006 में उसका 100 है। ठीक है, 100 रुपीज वेतन था उसका। ठीक है, और 2007 में कितना हो गया उसका? 10% बढ़ गया, यानी 100 का 10%, इसी का तो 10% बढ़ा, यानी 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10%, यानी 2006 में जो भी था उसका 10% बढ़ गया, यानी 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितना हो गया उसका? 110 हो गया। 100 में 10 ऐड करा, कितना हो गया? 110। यानी उसका 2007 में कितना हो गया वार्षिक वेतन? 110 हो गया। तो ये नहीं कह रहा 110 हो गया, कितना हो गया? 8,80,000। ठीक है, तो 110 रेशियो की वैल्यू कितनी है यहां पर? 8,80,000 है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया, अब 11 से इसको डिवाइड, 11 8 88, 8000 ये बचा उसका। ठीक है, 8,000, यानी किसकी? एक रेशियो की वैल्यू आ गई 8,000। तो 2006 में उसका वेतन कितना था? 100 था। 100 नहीं था, 100 रेशियो है, तो 100 रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी 100 रेशियो को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8,000,000, यानी कितना हो गया उसका? 8 लाख। यानी 2006 में उसका कितना था? 8 लाख था इसका। ठीक है, कितनी आसानी से हम निकाल लेंगे। एक तो ये वो है मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है? डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। तो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से कितना? 10% अधिक है। तो 10% का रेशियो मैंने बताया था क्या होता है? 1/10 होता है। तो किससे पूछा? 2006 में उसके वार्षिक वेतन से। तो 2006 में कितना था उसका? 10 रेशियो था वार्षिक वेतन।
ठीक है। और 2007 में कितना हो गया, प्लस हो गया 1, यानी कितना हो गया, 11 हो गया, यही तो कह रहा है। बट 11 नहीं हुआ, कितना हुआ, 8,80,000 हो गया। कितना हो गया, 8,80,000। ठीक है, सॉल्व करिए। 8 से इसको कटेगा, कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 80,000 आ गई। 1 2 3 4, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 80,000। और 2006 में उसका वेतन क्या था वो निकालना, कितना था, 10 रेशियो, यानी कितना है, 10 रेशियो। तो 10 से 80,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख आ जाएगा। तो 2006 में उसका जो वार्षिक वेतन था वो कितना था, 8 लाख था। ठीक, 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, यानी हमेशा कहते हैं 24 कैरेट सोना है, तो 24 कैरेट सोने को क्या माना जाता है, शुद्ध सोना, यानी 100% माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो, ये पूछा है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का, यानी जिसका, वो टर्म क्या आएगी, नीचे आएगी। तो किसका, शुद्ध सोने का। तो शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो, तो किसमें, 22 कैरेट में। तो 22 कैरेट का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना मान लिया जाता है, ठीक है, माना ही जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का, यानी शुद्ध सोना कितना है, 24, तो 24 नीचे आ गया। किसमें पूछा है, 22 कैरेट में, तो वो ऊपर आ गया। कितना प्रतिशत है, ठीक है, यही तो पूछा है। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, वो पूछा गया है। तो कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्रतिशत निकलेगा। तो ये आ गया 11, ये आ गया 12, 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही 4 3 जा 4, 25 जा, कितना आ गया, 275 अपॉन बटे 3, ये आ गया परसेंट। और सॉल्व कर सकते हैं, 39 या 27, 3 1 जा 3, कितना बचा, 2/3%। तो ये आ गया आंसर एग्जैक्ट। तो 24 कैरेट सोने के को शुद्ध सोना अगर माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है, तो 91:2/3%, यानी 91 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।